अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। पार्शियल फ्रैक्शन जो है उसमें हम 4 टाइप्स जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं छोटा सा इंट्रो आपको देता हूँ। अगर आपके पास लिखा हो 2x या इधर सिर्फ 2 ओवर x प्लस 2 x माइनस 1, दूसरा आपके पास हो 2x ओवर x माइनस 1 x प्लस 3 स्क्वायर, फिर एक लिखी हो x ओवर और एक लिखी हो ये इस टाइप की जो है आपको फ्रैक्शंस दी हुई होंगी। अब पहली फ्रैक्शन जो है वो आपने देखनी है, सिर्फ डिनोमिनेटर की बात करनी है। डिनोमिनेटर में पहला फैक्टर क्या है जिसकी पावर क्या है 1 है, और दूसरा फैक्टर क्या है उसकी पावर भी क्या है 1 है। तो मतलब आपके पास अगर जो फ्रैक्शंस होंगी उसमें डिनोमिनेटर जो है वो लीनियर फैक्टर्स उसमें होंगे, इसमें मतलब हर फैक्टर की पावर 1 1 होगी। तो उसको क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे a ओवर x प्लस 2 प्लस b ओवर x माइनस 1, ऐसे आप लिख लेंगे। अब नेक्स्ट देखें, इसमें ये क्या है, लीनियर फैक्टर है, इसको लिख लें a ओवर x माइनस 1। अब ये नेक्स्ट देखें, पावर के बगैर जो है ये फैक्टर जो है ये लीनियर है जिसकी पावर 1 है, लेकिन ये 2 जो है ये बेसिकली शो कर रहा है कि ये लीनियर फैक्टर है लेकिन रिपीटेड है। इस 2 का मतलब है ये लीनियर फैक्टर x प्लस 3 2 दफ़ा आ रहा है, लेकिन ये कंसीडर लीनियर फैक्टर ही होगा, ये याद रखिएगा। तो इसको लीनियर फैक्टर के नीचे लिखें b ओवर x प्लस 3 एक दफ़ा आ गया, फिर c ओवर x प्लस 3 ये दूसरी दफ़ा आ गया। अगर यहाँ पे होल पावर 3 होती तो इट मीन्स दैट कि x प्लस 3 जो है ये है लीनियर फैक्टर, लेकिन कितनी दफ़ा आ रहा है, 3 दफ़ा आ रहा है। तो उस दफ़ा अगली दफ़ा आ गया, आप लिख देते हैं d ओवर x प्लस 3 पावर 3। अब ये देखिए, ये आपके पास है क्वाड्रेटिक, जिसकी पावर फैक्टर देखना है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर को आप कैसे लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फैक्टर को आप लिखेंगे, लीनियर को आप एक के ही नीचे लिखते थे, क्वाड्रेटिक को लिखेंगे ax प्लस b ओवर x स्क्वायर प्लस प्लस। अब ये देखिए ये कौन सा फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है जिसकी पावर 1 है, तो इसको आप एक के ही नीचे लिखेंगे। देखिए a और b आ चुका है, नेक्स्ट क्या आएगा, c आएगा, x माइनस 3, ये ऐसे आप लिखते हैं। नेक्स्ट देखें, इस फैक्टर को देखना है, होल पावर को नहीं देखना अभी। एक्स स्क्वायर प्लस 3, हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक को मैंने क्या बोला था, 2 के ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब जैसे कि ये केस था कि लीनियर जो है वो 2 दफ़ा आ रहा था, तो एक दफ़ा लिख दिया, फिर दूसरी दफ़ा लिख दिया। अब क्वाड्रेटिक 2 दफ़ा आ रहा है, तो इसको दूसरी दफ़ा भी लिखेंगे, पहली दफ़ा एक, इसकी पावर 1, दूसरी दफ़ा 2 लिख देंगे, b तक आ गया। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक लिखना है, फिर वो लिखेंगे सी एक्स प्लस बी, और दूसरी दफ़ा उसकी पावर जो है वो 2 बन जाएगी। और फिर अगला जो फैक्टर है वो क्या है, लीनियर है, तो लीनियर एक के ही नीचे आएगा, d तक आ गया, आगे क्या लिख लेंगे, e ओवर एक्स प्लस 1। एक तो ये केस। अब एक जो है आपके पास ऐसा भी बन सकता है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड x प्लस 3, सपोज ये। अब ये फैक्टर जो है, ये वाला फैक्टर बज़ाहिर आपको क्वाड्रेटिक नज़र आ रहा है,
जिसकी पावर 2 है। लेकिन सबसे पहले आपने ये देखना है अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा है तो क्या उसको फैक्टराइज किया जा सकता है, क्या उसके अगर मैं इसको देखूं तो आपने पहली बात ये याद रखनी, जब भी क्वाड्रेटिक फंक्शन आएगा डिनोमिनेटर में तो सबसे पहले ये देखना है कि ये फैक्टराइज हो सकता है, लीनियर में चेंज हो सकता है। अगर तो चेंज हो सकता है तो उसको करना है, अगर नहीं करेंगे तो आंसर में थोड़ी सी आपको गलत आ जाएगा। अब ये जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है आपने डायरेक्ट इसको नहीं लिख देना ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये चेंजेबल है। इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 और x प्लस 1। इस फैक्टर को अब फैक्टराइजेशन करेंगे ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, और ये फैक्टर है x प्लस 3। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे a ओवर, क्योंकि ये फर्स्ट फैक्टर है, फिर ये लीनियर फैक्टर है और फिर ये लीनियर फैक्टर है। तो इस तरह आप लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखना ये आप देखेंगे कि क्वाड्रेटिक है भी तो सिंपली आप लिख दिया ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये लीनियर है कि आपने इसको ऐसे लिख दिया x प्लस 3। ऐसा हरगिज नहीं करना। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फंक्शन जब भी होगा आपने सबसे पहले उसको देखना है क्या ये लीनियर में चेंज हो सकता है। लीनियर में अगर चेंज हो सकता है तो डेफिनेटली उसको आप चेंज करेंगे और फिर उसकी पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो बनाएंगे। तो ये बेसिक्स थी, इसको समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको पार्शियल फ्रैक्शन चेंज करना आ जाएगा। आगे मजीद प्रोसीजर वो इजी है, वो इतना मसला नहीं है। अब मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में बता रहा हूँ, हम इसकी क्वेश्चन भी करेंगे। इससे पहले मैं छोटी सी एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे कि आप हम जो है छोटी क्लासेस में पढ़ते थे 1/4 प्लस 3/8 प्लस 7/2 करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते थे, एलसीएम लेते थे। एलसीएम 8 आ गया, 4 2s are 8, 2 1s are 2, 8 1s are 1 3s are 2 4s are 4 7s are, इनको ऐड कर दें, ये आपके पास आंसर आ जाता था। अब मैं इसे एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। ये आपके पास देखें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इन 3 टर्म्स को आपने सम अप किया और आपने आंसर जो है एक ही टर्म जो है वो निकाल ली। अब इस पार्शियल फ्रैक्शन में हमें क्या करना है कि हमें ये सपोज एक टर्म गिवन होगी, हमने इस एक टर्म को 1 2 3 4 जितनी भी उसकी पॉसिबल वेज हो सके उसमें हमने उसको चेंज करना है। पहले हमें क्या होता था, 2 3 टर्म्स गिवन होती थी, उसको एक टर्म में जो है वो हमने कंपोज कर दिया। अब एक टर्म आपको गिवन होगी, एक फ्रैक्शन गिवन होगी, उसको 2 3 में आपने जो है वो कवर करना है। तो इसी से रिलेटेड मैं एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट पार्ट जो है वो करने लगा हूँ। 3x minus 2 over 2x square minus x, ये इसका सोल्यूशन। हाँ जी, पहली एक और बात जो है वो मैं शेयर करना भूल गया हूँ कि सबसे पहले इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करने से और फैक्टर बनाने से पहले आपने ये देखना है कि आपकी जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होगी। अब न्यूमरेटर में कितनी डिग्री है x की, 1 है, और डिनोमिनेटर में 2 है। तो न्यूमरेटर की डिग्री 2 से डिनोमिनेटर की डिग्री से क्या है, कम है। तो आप कहेंगे ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखूं, x स्क्वायर ओवर 3x। अब ये देखें इसमें न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, 2 है, और डिनोमिनेटर की डिग्री x की 1 है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो एक अलहदा केस है, वो जब भी क्वेश्चन आएगा उसको अलहदा सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपकी जो फ्रैक्शन है वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। अगर प्रॉपर नहीं होगी तो हम उसको प्रॉपर बनाएंगे। कोई क्वेश्चन आया तो उसको हम बना के देखेंगे इंशाल्लाह।
तो इसको में क्या करना है 3x माइनस 2। अब नीचे जो फंक्शन आ रहा है बज़ाहिर क्वाड्रेटिक है, इसकी होल पावर जो है हाईएस्ट पावर है 2 है, लेकिन ये फैक्टराइजेबल है। पहले हमने ये देखा था अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो देखें फैक्टराइजेबल है, देखें फैक्टराइजेबल है, x कॉमन ले लें, क्या बचेगा 2x माइनस 1 बच जाएगा इसमें से। अब देखें ये फैक्टर भी लीनियर में चेंज हो गया और ये फैक्टर भी लीनियर में चेंज हो गया। तो ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये हरगिज़ नहीं करना कि क्वाड्रेटिक देखा और आपने ये x प्लस बी लिख दिया, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। तो ये देखें ये लीनियर फर्स्ट फैक्टर है, तो इसको लिखते हैं a ओवर x प्लस b ओवर 2x माइनस 1। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन का नाम देंगे। फिर क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये जो आ रहा होगा आपने इस इक्वेशन 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग बाय x इंटू 2x माइनस 1। अब x इंटू 2x माइनस 1 को इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देना, तो x इंटू 2x माइनस 1 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, x इंटू 2x माइनस 1 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, और x इंटू 2x माइनस 1 को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें। अब क्या होगा, ये जो है इसके साथ कैंसिल, तो क्या बच जाएगा 3x माइनस 2। अब ये x इसके साथ कैंसिल और ये इसके साथ कैंसिल, a इंटू 2x माइनस 1 प्लस b x बच जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। अब थर्ड स्टेप आपने क्या करना है, पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। फिर आपने ये करना है कि a के बटे में जो है चीज़ है और b के बटे में जो चीज़ है, इनको अलग-अलग इक्वल टू 0 रखना है। पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 में पुट करना है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट करना है। 3 इंटू 0 माइनस 2 इक्वल टू a इंटू 2 इंटू 0 माइनस 1 प्लस b इंटू 0। तो ये 0 माइनस 2 बन गया, ये क्या बन जाएगा माइनस 1 और माइनस a बन जाएगा, और ये टर्म जो है वो इसको 0 बना देगी। यहाँ से a की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। इसी तरह आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है कि b के बटे में जो चीज़ है उसको इक्वल टू 0 रखना है। पुट 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू निकालनी होती है, चूंकि इसमें से x की डायरेक्ट वैल्यू आ रही थी x इक्वल टू 0, लिहाजा इसमें से नहीं निकालनी, हमने इसमें से x की वैल्यू हर चीज़ में जो भी बटे में आएगा उसमें से x की वैल्यू निकालेंगे। क्या बन जाएगा 2x इक्वल टू 1 उस साइड में जाएगा तो, और x की वैल्यू 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये वैल्यू जो है हमने इक्वेशन 2 में पुट करनी है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x equal to 1 by 2 in equation 2. So 2 implies that जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे 1 by 2 पुट करेंगे। 3 into 1 by 2 minus 2 equal to a into 2 into 1 by 2 minus 1 plus b into 1 by 2। ये क्या बन जाएगा 3 by 2 minus 2 a, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, और ये 1 by 2 b। हाँ जी, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे इसका, 2 एलसीएम 3 माइनस 2, ये टर्म 0 हो जाएगी, और ये 1 by 2 b। इसका आंसर क्या आएगा 1 by 2 इक्वल टू 1 by 2। तो b की वैल्यू जो है वो क्या लिख लेंगे आप, -1 by 2, और b की वैल्यू जो है ये इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू फाइनल आपके पास
-1 बन जाएगी। अब आखिरी जो प्रोसेस ये है कि ए और बी की जो वैल्यू है वो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1, तो क्या बन जाएगी 3x - 2 x इंटू 2x - 1 इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है शाबाश 2 ओवर x एज इट इज प्लस b की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है -1 ओवर 2x - 1। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर आ चुका है। अब ये देखिए हमें एक टर्म गिवन थी, हमने उसको जो है 2 टर्म्स में जो है वो लिख दिया है। तो इस तरह आप जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो कंप्लीट करेंगे। हाँ जी, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x - 1 ओवर x² + 6x + 5। जी, अब फिर दोबारा हम देखेंगे। पहली बात ये है प्रॉपर चेक करना, ये प्रॉपर है। देखिए x ऊपर वाले की डिग्री 1 है और नीचे वाले की डिग्री 2 है, हाईएस्ट, तो प्रॉपर है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। दूसरी बात देखनी है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर बेसिकली नज़र क्वाड्रेटिक आ रहा है, लेकिन क्या ये फैक्टराइजेबल है ये हमने चेक करना है। ये मैं इधर चेक करने लगा हूँ, x² + 6x + 5। देखते हैं क्या ये लीनियर में चेंज हो सकता है। मैं फैक्टराइजेशन मेथड से करूँ तो x² + 5x + x + 5, ये फैक्टर्स इसकी बना दिए। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं हम, x कॉमन तो x + 5, इसमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो उसमें से 1 आता है x + 5। तो एक फैक्टर बन गया x + 5 और दूसरा फैक्टर बन गया x +, तो इसको फैक्टराइजेबल किया जा सकता है इस फैक्टर्स में। ये बन जाएगा x - 1 ओवर x + 5 इंटू x + 1। ये चीज़ सबसे पहले ज़रूरी है कि जब भी क्वाड्रेटिक फंक्शन को देखना है पहले फैक्टराइजेशन उसकी करनी है। फिर जो दूसरा है, ये देखिए पहला फैक्टर कौन सा है, लीनियर है, तो 1 के नीचे आएगा। दूसरा फैक्टर ये है, फिर लीनियर है, x + 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। फिर दूसरा क्या होता था स्टेप, ये लिख के आपने इसके साथ ये जो डिनोमिनेटर आ रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना सब। मल्टीप्लाइंग बाय x + 5 एंड x + 1। अब आप अलग-अलग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 5 और x + 1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर x - 1। जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है, आप जो है इसको अलग-अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। a इंटू x + 5 और x + 1 इसके साथ खत्म हो मल्टीप्लाई होगा तो x + 5 तो खत्म हो जाएगा ना, ये बच जाएगा x + 1। इसी तरह इसके साथ खत्म मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, ये बच जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। फिर अगला स्टेप क्या करना होता है आपने कि a का जो बटा होता है और b का जो बटा होता है उसको इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू जो है वो पुट करनी होती है। पुट x + 5 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, ये याद रखना, या x इक्वल टू -5। देखें x + 5 इक्वल टू 0 पुट कर दें, या x की वैल्यू 5 उस साइड पे आएगा तो -5 बन जाएगा। तो देखें x की जगह -5 -1, x की जगह -5 +1 +b। अब x + 5 जहाँ जहाँ पे x + 5 है वहाँ पे क्या मैं रख सकता हूँ 0। अब आपकी चॉइस है, अगर डायरेक्ट इसको 0 नहीं रखना तो x की जगह -5 बेशक रख लें। देखिए ना -5 + 5 ये 0 बना देगा उसको, तो ये टर्म जो है वो 0 होगी। तो -6 इक्वल टू -4a,
या a की वैल्यू आ जाएगी -6/-4, माइनस माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3/2। अब सेकंड क्या करना है, इस फैक्टर को 0 रखना है। पुट x + 1 = 0, या x की वैल्यू इसमें से क्या आएगी, -1 इन इक्वेशन 2। इसमें पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1 पुट करेंगे। -1 = a इंटू x + 1 की जगह क्या पुट करना है, 0, प्लस b, और x की जगह -1 + 1। ये क्या बन जाएगा, -2, ये टर्म 0 और ये 4b। तो b की वैल्यू आ जाएगी -2/4, या b की वैल्यू -1/2। अब ये a की भी वैल्यू निकल आई, b की वैल्यू निकल आई। अब ये इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a and b in equation 1। तो x - 1/x + 5 x + 1 इक्वल्स टू, a की वैल्यू है 3/2 x + 5 प्लस b की वैल्यू है -1/2 x + 1। अब इसी को कैसे लिखा जा सकता है, 3 ये बटे में है तो नीचे लिख सकते हैं, x + 5 प्लस -1/2 इंटू x + 1। तो ये जो है इसका फाइनल आंसर है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है 1/x² - 1। ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ क्या करना है। सबसे पहला स्टेप आपने ये देखना है, इसको समराइज भी कर लें और साथ साथ जो है मैं बताता भी चलूँगा क्या क्या करना है आपने। सबसे पहला स्टेप जो है पार्शियल फ्रैक्शन करने का ये है कि आपने चेक करना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है। अगर तो प्रॉपर होगी तो फर्दर प्रोसीड करें, अगर इम्प्रॉपर होगी तो आप उसको डिवीजन मेथड से प्रॉपर बनाएंगे। जब वो हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको हम जो है प्रॉपर बनाएंगे। तो ये डेफिनेटली प्रॉपर है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है तो प्रॉपर बन गई। फिर सेकंड जो है आपने देखना होता है कि ये जो डिनोमिनेटर है ये किस टाइप का है। अगर तो लीनियर है तो आप लीनियर फैक्टर्स के नीचे लिख देंगे। अब बज़ाहिर ये क्वाड्रेटिक है, इसकी डिग्री 2 है, तो अगर कोई डिग्री जिसकी 2 होगी तो सबसे पहले आपने देखना है क्या ये लीनियर में चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता। तो x² - 1 जो है ये लीनियर में चेंज हो सकता है। अगर कोई फैक्टर लीनियर में चेंज हो सकता हुआ तो सबसे पहले आपने उसको चेंज करना है, अगर नहीं करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। तो x² - 1 को मैंने लिख दिया x - 1 और x + 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लें, ये आंसर आपके पास आ जाएगा। अब ये भी फैक्टर जो है ये भी लीनियर है और ये भी फैक्टर क्या है, लीनियर है। तो लीनियर अगर होता है तो उसको एक के नीचे लिखेंगे और फिर b के नीचे लिख देंगे, एक के ही नीचे लिखेंगे। ये करके आप उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। फिर सेकंड स्टेप, उसका अगला जो है स्टेप क्या है कि ये जो डिनोमिनेटर है ये इसको हम एलसीएम का नाम देते हैं, कि ये जो एलसीएम है इसका उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिकली एलसीएम इसका यही आता है जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, इसके साथ जो है आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x - 1 और x + 1 को सारी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में किया हुआ है, आप जो है स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं उसको। तो ये जो है उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 बच जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x - 1 के साथ कैंसिल, तो a × x + 1, और b के साथ होगा तो x + 1 से कैंसिल और b × x - 1। यहाँ तक करके आप उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें। फिर अगला जो स्टेप है वो ये है कि a का बटा और b का बटा जो है इसको इक्वल टू 0 रखना है। अब a का बटा क्या है, x - 1 इक्वल टू 0, जहाँ पे x - 1 आएगा वो 0 लिख देंगे, या x की वैल्यू निकाल लें तो 1 उस साइड पे जाके 1, और अगर x आ रहा है कहीं पे तो वहाँ पे 1 पुट करेंगे, इक्वेशन 2 1 एज इट इज, a x की जगह 1 + 1 + b × 0, और
नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू जो है 1/2। एक चीज़ यहाँ से नोट कीजिएगा कि पिछले क्वेश्चन में भी आप शायद आपने नोट की हो कि अगर हम a का बटा जो है वो 0 रखेंगे तो हमारे पास a की ही वैल्यू आएगी। आगे जितने भी टर्म्स आ रही हैं, b आ रहा होगा, c d जितने भी आ रहे होंगे तो वो सारी उसकी जो है टर्म्स जो है वो 0 बन जाएंगी। देखिए a के बटा रखा तो b सिर्फ इन्वॉल्व हो रहा था, b की टर्म जो है वो 0 बना देगा, वो सिर्फ एक ही आंसर जो है आएगा। अब नेक्स्ट में हम b का बटा जो है वो 0 रखेंगे तो a वाली टर्म जो है वो 0 बना देगा, सिर्फ b की वैल्यू आएगी। अब b का बटा जो है वो 0 रखा और x की वैल्यू आ गई -1, हमने पुट किया जहाँ जहाँ पे x + 1 था वहाँ पे 0 और बाकी ये देखें b के बेटे को रखा था तो b की वैल्यू आएगी और a वाली टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ से b की वैल्यू हमने ये निकाली। अब क्या करना है, लास्ट जो भी a और b की वैल्यू आएगी आपने उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, a की वैल्यू 1/2/x-1, b की वैल्यू -1/2/x+1, या इसको 2 को मैं नीचे भी लिख सकता हूँ और इस 2 को भी नीचे लिख सकता हूँ। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर आएगा। अब कैसे पता चलेगा ये वाला जो आंसर है, ये जो आपने निकाला है, क्या ये आपका ठीक है या गलत है? तो आपने सिंपली एक रफली जो है वो ये कर लेना है कि ये जो आंसर निकाला है आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। ये बज़ाहिर जो है उस क्वेश्चन का पार्ट तो नहीं है, आप इसका एलसीएम लेंगे, जो इसका एलसीएम आएगा उसको एलसीएम लिख के फिर जो है आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। कोई चीज़ें कैंसिल अगर होती हैं तो वो कैंसिल करके तो आप देखेंगे कि आपका आंसर जो है ये आएगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है। अगर ये आपका आंसर आता है तो ये आपका क्वेश्चन ठीक है, अगर ये आंसर नहीं आता तो आपके ये आंसर में जो है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ है।